हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऋषु अभी सो रही है और हमारा जो राजकुमार है लाडला वो यहीं पे, ये देखो। तो इसको मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। जैसे राजकुमार लाडला बोली वो पलट के देख रही है मेरे को, देखो। वो तो तुम तो राजकुमारी हो मेरा, है ना? है कि नहीं मेरे सोने बच्चे? ऋषु को ऐसा लग रहा है कि ऋषु का प्यार बढ़ गया है। नहीं बटा बेटा, आप मेरे लिए हमेशा सबसे पहले हो, ठीक है। आपका मम्मा आपका मुंह धुलाई थी ना, हम लोग पोस्ट ऑफिस से आके मुंह धुलाई थी ना। अभी बोलिन लगा दो, अभी ठंड का समय है। आज मैं कल से मैं लाइव आने वाली हूँ। पैर भी तुम्हारा मालिश कर दूंगी। कल से मैं लाइव आऊंगी, फिर से स्टार्ट होगा मेरा कपड़े का सेल और लाइव। और अभी मैं बिजी थी कुछ दिन, दिखाओ। और रही बात, मैं सारा वो फिक्स कर ली हूँ, कब कब लाइव आऊंगी, कब कब क्या करना है। मेरे माइंड में बहुत कुछ चला। और प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने लोगों का पैसा बचा हो प्लीज़ आप लोग क्लियर कर दो। अभी नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर बस 1 महीना बचा हुआ है। मैं काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नवंबर में प्लीज़ क्लियर कर दो, प्लीज़ क्लियर कर दो। फिर मैं नाम लेके बोलूँगी तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो पैसा बचा है ना वो गर्मी के समय से ऑलमोस्ट 6 से 7 महीना होने को जा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोग 6 से 5 महीने में आप लोग ज़्यादा अमाउंट इनका नहीं है, किसी का 2,000 है, किसी का 5,000 है, तो 6 महीना हो चुका है। प्लीज़ आप लोग मुझे दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं विंटर कलेक्शन इस बार नहीं ला पाई। मैं हर साल विंटर कलेक्शन लाती हूँ, क्योंकि मेरे पैसे ऐसे किसी के पास 2,000, किसी के पास 5,000, किसी के पास 3,000 ऐसा फंसा हुआ है। आप लोग प्लीज़ मुझे दे दो। आप लोग दिवाली मना लिए, आप लोग दुर्गा पूजा मना लिए, आप लोग अभी शादी आ रहा है उसकी शॉपिंग मेरे से कर रहे हो, मेरे से मांग रहे हो शादी कलेक्शन लाओ, लेकिन आप लोग का पुराना पूरा बचा हुआ है। बताओ, नहीं दोगे तो मैं कैसे लाऊंगी? इसलिए प्लीज़ आप लोग क्लियर कर दो। और मैं चाहती हूँ कि दिसंबर तक जितनी भी लोग का पेंडिंग बचा आप लोग सब लोग क्लियर कर दो। जनवरी से नया शुरू होगा, स्टार्ट होगा, और जनवरी से ही मैं अपना लाइफ सेशन का हर चीज़ चेंज करने वाली हूँ, लोकेशन चेंज करूँगी। नए साल से नई शुरुआत। बस ये 2 महीना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। और हनी बनी को जो मैं लेके आई हुई हूँ, 90% लोगों ने प्यार दिया, 10% लोगों ने कुछ कुछ बोला। किसी ने तो मैं कमेंट रीड करूंगी, किसी ने कहा था तुम्हारा बुरा बुरा वक्त आज से शुरू। मैंने कुत्ता लेके आई है तो बुरा वक्त आज से शुरू। तुम एस्ट्रोलॉजर हो, तुमको पता है मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ है कि अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। अपना देखो कि तुम्हारा कल से क्या वक्त शुरू होने वाला है। जो पेट है ना, इसको मैंने चूज नहीं किया, इसने मुझे चूज किया है। और ये मेरे किस्मत में लिखा हुआ था कि मैं डॉगी पालूंगी, अभी की नहीं। जब मैं अपना पहला एस्ट्रोलॉजर दिखाई थी, जिन्होंने मुझे बोला था कि मेरा डिवोर्स होगा, उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना कुत्ता पालोगे, कभी ना कभी आपकी किस्मत में लिखा है आप डॉग पालोगे। तो आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या पालना चाहिए और क्या मुझे नहीं पालना चाहिए, ठीक है। और कमेंट भी आया हुआ है, 2 दिन बाद बोलेगी, रोते रोते वीडियो बनाएगी कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ करके। अरे कभी तो अच्छा सोच लो, कभी तो अच्छा बोलो। हाँ, मैं एक पेट घर में ला नहीं पाई, आप लोग मेरा रोने का वो पहले से बना लिए हो सिन, कि नहीं अब देखना अब रो के बोलेगी कुत्ता क्यों लाई, नहीं पाल पा रही हूँ। अरे मैं देख लूंगी। कभी बोला मैंने रोते हुए कि बच्चा क्यों पैदा की नहीं पाल पा रही? कभी बोला मैंने घर क्यों लिया ही मैं नहीं पाल पा रही हूँ? जिगरी रखती हूँ, दम रखती हूँ, हिम्मत रखती हूँ। आज तक मैं जो भी चीजें की हूँ ना और कर रही हूँ ना, मेरे हिम्मत के बेस पे कर रही हूँ। हिम्मत है, कर सकती हूँ, तभी कर रही हूँ। मैं कभी हिम्मत नहीं हारी। यही एक क्वालिटी मेरे अंदर है कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारती, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। कभी कभी मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस हो जाता है, कभी कभी मेरे अकाउंट में 1 लाख आ जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर 1 लाख आ जाता है, बट मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ। अरे 0 हो गया, घर का ईएमआई कैसे दूंगी? तो ये ना, हिम्मत नहीं हारती हूँ, आस्था रखती हूँ ईश्वर के ऊपर। और एक चीज कि हम किस्मत नहीं लिखते हैं, सब कुछ किस्मत में लिखा गया है। अगर मेरी किस्मत में लिखा ना कि मैं गाय पालूंगी, तो गाय मैं पाल के रहूंगी। भले इस पक्के से बिल्डिंग में सामने रख के पालू तो पालूंगी, या छत में छज्जा बना के पालूंगी। किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। मेरे किस्मत में था
ये डॉगी, इसलिए वो आया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची कि मैं शिजू पालूंगी, सीरियसली कभी नहीं। मुझे मतलब ऐसा था कभी अगर पालती भी हूँ तो गोल्डन रिट्रीवर जो है वो पालूंगी, जो गोल्डन कलर का रहता है, ऐसे ऐसे कान रहते बड़े। शिजू आ गया मेरे किस्मत में, मैं कभी नहीं सोची कि मैं शिजू पालूंगी। तो वही चीज है ना, किसी की किस्मत का कोई लेके नहीं जाता, जिसकी किस्मत में जो रहता है ना उसको वो मिलता ही है। तो तुम जैसे घटिया सोच वाले लोग घटिया कमेंट करके चले जाओगे तो चले जाओ। मतलब सीरियसली यार, ये कमेंट कर रहे हैं कि आज से तुमने कुत्ता लाया, आज से तुम्हारा बुरा दिन शुरू। कभी किसी के लिए अच्छा बोल लिया करो भैया। मुंह में क्या जहर लेके घूमते रहते हो? बॉडी के अंदर खून की जगह जहर है क्या? हाँ, क्या बताओ। और किसी ने कमेंट किया था इससे अच्छा एक रास्ते का कुत्ता पाल लेते। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये सब किस्मत का लिखा होता है। और डॉग को हम चूज नहीं करते, डॉग हमें चूज करता है। याद रखना। क्योंकि मैं शिजू पालूंगी कभी नहीं सोची थी, शिजू मेरे घर आएगा। ये तो मेरे लिए अभी भी सपना लग रहा है। सच में मैं शिजू पाल रही हूँ। मैं आज भी रिशु को बोली, सच में हम लोग डॉग पाल रहे हैं क्या रिशु? और हाँ, मैं उसको बच्चे से ट्रीट कर रही हूँ। तो मिस रिया मुझे कमेंट कर रही है ये कुछ ज़्यादा महान नौटंकी कर रही है। तो जिनके घर में पेट है ना उनको पता होगा कि पेट से कैसे बात करते हैं उनकी मम्मी लोग। एक काम करना, वो संभावना का वीडियो देख लो, वो लोग अपने पेट से कैसे बात करते हैं। मेरे बच्चों, मेरे सोनू बच्चे ऐसे बात करते हैं। फिर नीतू बेस्ट को, जितने भी लोग डॉग पालते हैं, जितने भी लोग डॉग के ओनर है, जिन लोग यूट्यूबर है, जिन लोग अपने यूट्यूब वीडियो में डॉग्स को दिखाते हैं, एक बार उनका वीडियो देख लेना। सब अपने डॉग से ऐसी बात करते हैं, बच्चा टाइप का। और वो ऑटो में आता है ना, वो दिखावा या ढोंग नहीं होता, वो ऑटो में आता है। तो तुम अगर डॉग पालोगे ना फिर तुमको समझ में आएगा। और मैं मेरे पेट से ऐसी बात करूंगी, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है बात करना। मेरा बच्चा, मेरे सोनू बेटा, मेरा राजा बेटा, ऐसी बात करूंगी मैं। भाई प्यार है उसमें, भाई प्यार है मेरा उसके लिए। वो अपनी माँ, अपने भाई बहन को छोड़ के मेरे पास आया है, मुझे उसने चूज किया है। तो अभी उसकी माँ मैं हूँ, वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसे बच्चे की तरह देखूँ। खैर, मैं भी किसे समझा रही हूँ। अगर अच्छे हो तो ऐसा कमेंट नहीं करते। बाकी काफ़ी लोगों ने बोला इसको केयर करना पड़ता है, हेयर कटिंग देना पड़ता है, और ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबने बहुत अच्छा अच्छा मुझे दिया है। हाँ, जब मैं डॉग ले रही थी ना तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, हेयर कॉम्ब करने की ज़रूरत पड़ती है, गीला नहीं रख सकते, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और हाँ, इसका हेयर फॉल ना के बराबर होता है। क्योंकि भी मैं ये आया है, हो गया 3 दिन, तीन तीन नहीं 2 दिन हो गया, कल 3 दिन होगा। तो मैंने बहुत कॉम्ब किया उसको। एक्चुअली मैं 2 टाइम कॉम्ब कर रही हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो हेयर फॉल एक भी नहीं हुआ है, तो सबसे प्लस पॉइंट मेरे लिए यही है। और खाना पीना बढ़िया है, मस्त एडजस्ट हो गया, चुस्त पुस्त हो गया अब। अरे हे लाइट चली गई तू मेरी। बताओ, लाइट ही चली गई है। आज भी दिन भर लाइट नहीं थी। ये भी सो रहा है। मैं सोची आप लोग को उससे मिलाऊंगी, शिरजू से। रिशु भी सो गई है, इसके पैर में तेल मालिश कर देती हूँ अभी मैं। तो कभी किसी के लिए यार, आप लोग कम से कम पेट के लिए तो कम से कम आप लोग बुरा मत बोलो। किसी के लिए तो अच्छा सोचो। पता है ये किलों में आते हैं, किलों में आते हैं। मतलब अगर कोई भीड़ उमड़ पड़ता है किसी चीज़ के लिए, भीड़ के पीछे पीछे भागते हैं, है ना। मेरा भाई भी एक पाल रहा है पोमेलियन। जब हम लोग जब मैं शायद 12th में थी, हाँ 12th 11th में थी एग्जैक्टली याद नहीं, उस समय भी हमने एक रास्ते के डॉग को ही पाला था। लेकिन किसी ने उसका हाथ पैर बांध के उसको जहर खिला के झरना में फेंक दिया था। फिर अभी मेरी किस्मत में शिरजू। तो ये और एक चीज़, जो मेरी दादी है ना, हमारे घर में एक बिल्ली है, वो पता नहीं कितनी पुरानी बिल्ली बता रही हूँ। मतलब मेरी दादी एक बिल्ली लेके आई थी, वो बहुत पुरानी बात है। उसमें मेरी बुआ पापा लोग बहुत छोटे छोटे थे, मतलब मान के चले 8 से 60 साल पुरानी बात है। तो वो एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली हुई, दूसरी से तीसरी बिल्ली, ऐसा करते करते, मतलब पर बिल्ली पर बिल्ली पर बिल्ली करते करते अभी भी हमारे गांव में बिल्ली पाली जाती है ना। और डॉग भी पाला जाता है, गाय भी पाली जाती है। तुम्हारे गांव में सब पालते हैं, डॉग बिल्ली गाय कुत्ता भैंस सब पालते हैं। पालना खराब है बताओ? खैर छोड़ो।
मेरा ऐसा है ना कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना, वो सब ने मुझे बोला है कि शताब्दी, आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, देख लो। सॉरी, अगर आप एडजस्ट कर पाते हो फिर आप लाओ, क्योंकि एक डॉग पालना एक छोटे बच्चे को पालने जितना रहता है, और डॉग लाने से उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जिन लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो इस तरीके से टॉन्ट नहीं काटते हैं कि कल को देखना रोती रहेगी कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, कैसे पालूंगी कुत्ता, कैसे पालूंगी, घर का काम कैसे करूंगी, इस तरह से टॉन्ट नहीं काटते हैं, है ना। तो जो मेरी मैम है, क्या बोलते हैं, GS रत्ना, देखना कमेंट करते, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा डॉग मत लाओ, डॉग बिल्कुल भी मत पालो, क्योंकि नहीं पाल पाओगी, तुमको बहुत काम रहता है, उसको टेक केयर बहुत करना पड़ता है। लेकिन मैं डॉग लाई, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे कमेंट किया, डॉग लाई हो, बी केयरफुल, उसको इंजेक्शन लगाना, ध्यान रखना, केयर करना, प्यार देना, बहुत अच्छा। तो पहले वो मना की, लेकिन मना करने का एक तरीका होता है, फिर देन जब मैं लाई तो बहुत बढ़िया से, बहुत प्यार से उन्होंने कमेंट किया है मुझे। तो ये होता सपोर्टिव, ये होता सपोर्ट करना किसी को, है ना। खैर मैं ये 2 3 4 नेगेटिव कमेंट से डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ, बट मैं सोच रही थी कि एक पेट को तो कम से कम छोड़ दो, इंसानों को तो बोल तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। खैर भी अंधेरा उसको दिखाऊंगी नहीं। हाँ, और काफी लोग बोल रहे थे इसके बेड के लिए, तो इसका बेड मैं ऑर्डर की हूँ फ्लिपकार्ट से, तो इसका बेड आ जाएगा, अभी 3 दिन में आ जाएगा। बहुत प्यारा सा बेड ऑर्डर की हूँ, इसके लिए कुछ टॉयज भी ऑर्डर की हूँ, और मुझे परेशान बिल्कुल नहीं करता। दिन बच्चा है तो दिन भर सोता है, 4 टाइम खाना देना है, और मुझे डॉक्टर ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है वही फॉलो कर रही हूँ। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि शिजू के लिए क्या दवाई स्टार्ट की हूँ, क्या खाना दे रही हूँ, जिनको जो देखना चाहते देख सकते हैं। और बाकी रही, परेशान नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करता परेशान, अपने में रहता है, खाता पीता सोता है, और एक्टिव है, खेलता है, एक्टिव है। वो थोड़ा सा और बड़ा होगा तो और एक्टिव होएगा। और मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ अपना लाइव सेशन, अपना कपड़े का फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोग सोते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सोती हूँ, तो उसको मैं कल वहां पे गद्दा बिछा कर सुलाई थी, ठीक है। तो रात को जब मैं नींद से उठी, रात को मतलब मेरे को भवो की आवाज आई, तो देखती हूँ कि यहाँ पे है वो, मतलब मैं यहाँ सोई हूँ तो यहाँ से भवो कर रही है, इसलिए आज मैं उसको मेरे पास ही सुला ली। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इतना छोटू सा जगह है, यहाँ पे चादर वदर सब बिछा दी हूँ, देखो कितना प्यार से सो रहा। उसका खिलौना है, मूला है, बैगन है, और क्या कहते हैं, रिशु का खिलौना है। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से कवर कर दी हूँ ताकि वो यहाँ से बाहर मत जाए, काफ़ी स्पेस है तो वो जगेगा यहाँ से। अगर भव मैं यहाँ सोऊंगी, भवो करेगा तो थोड़ा सा खेल लूँगी, सहला दूंगी। फिलहाल तो अभी सो रहा है, और यहाँ पे ठंडी भी नहीं लगेगी क्योंकि दोनों साइड लकड़ी है, लकड़ी से ठंडी लगता, आप लोगों को पता होगा। तो बस जैसे उसका गद्दा वद्दा आता हुई मैं इसको यहीं पे बिछा दूंगी, यहीं पे सोए रहेगा। यीशु के पैर में थोड़ा सा सरसों तेल मालिश कर देती हूँ, फिर मेरे पैर में करूँगी। उसके बाद कॉपी पुस्तक लेके बैठी हूँ। ये देखो, ये जितने लोगों ने पैसा नहीं दिया ना, ये जितने लोगों ने पैसा नहीं दिया है सबका हिसाब किताब ले, देखो लिखा हुआ है, एक क्रॉस, ये देखो मैसेज करूँगी। और प्लीज़ जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ नवंबर तक पूरा क्लियर कर दो पूरा। और जिन लोग अभी भी लिए हैं दिसंबर तक कर देंगे तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जनवरी से नया खाता स्टार्ट करने वाली हूँ, नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी गुड नाइट, बाय बाय।